महाभारत के युद्ध को खत्म हुए कई वर्ष बीत चुके थे। हस्तिनापुर का राजगद्दी पर अब परीक्षित विराजमान थे। लेकिन एक दिन बिना किसी को बताए, बिना किसी राजनीतिक कारण के, पांडव अपना राजपाट त्याग कर निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जिसका अंत था स्वर्ग। ये था उनका महाप्रस्थान, पांडवों की स्वर्ग यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ शारीरिक थी बल्कि आत्मा की परीक्षा भी थी। महाभारत के अंत के बाद पांडवों ने कुछ साल तक शांति से राज किया, लेकिन एक दिन युधिष्ठिर ने सपने में एक आवाज सुनी, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हारा रास्ता राज से नहीं स्वर्ग से जुड़ा है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी से कहा, अब समय आ गया है कि हम राज्याभोग त्याग कर ईश्वर के चरणों में चलें। बिना किसी विरोध के भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने इस निर्णय को स्वीकार किया। उन्होंने अपने रत्न से सजित वस्त्र उतार दिए, हाथों में दंड ले लिया और निकल पड़े उत्तर दिशा की तरफ, हिमालय की ओर, स्वर्ग के द्वार की तलाश में। ये सफर आसान नहीं था। बिना चप्पल, बिना भोजन के वो चले, राजकुमार नहीं साधक बनकर। उनके साथ था एक कुत्ता जो उनका अनुयायी बन गया। क्या वो एक साधारण कुत्ता था या कुछ और? इसका जवाब यात्रा के अंत में मिलेगा। जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ा, उनकी परीक्षा शुरू हुई। सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। भीम ने पूछा, द्रौपदी क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, उसने अर्जुन से ज्यादा प्रेम किया, इसीलिए वो स्वर्ग यात्रा के लायक नहीं बनी। आगे बढ़े। कुछ दूर चलते ही सहदेव गिरा। युधिष्ठिर ने कहा, उसके अंदर अपना ज्ञान का अहंकार था। फिर नकुल गिरा, अपने सौंदर्य पर गर्व करता था। युधिष्ठिर ने कहा। फिर अर्जुन, जो महाभारत का महान धनुर्धर था, वो भी गिर गया। उसने घोषणा तो की थी कि दुष्टों को मार देगा, पर कृष्ण के बिना अपने वचन को पूरा नहीं कर सका। और अंत में भीम, जिसने दुर्योधन को गदा से हराया था, वो भी गिरा। युधिष्ठिर ने आंसुओं को रोककर कहा, भीम अपने बल के लिए गर्व करता था, इसीलिए उसका पतन हुआ। अंत में बचा सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता। उन्होंने हिमालय के शिखर को पार किया और तब सामने आया इंद्र का साथ। इंद्र ने कहा, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं युधिष्ठिर, चलो मेरे साथ। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं इस कुत्ते को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये मेरी यात्रा का साथी है। इंद्र बोले, ये कुत्ता स्वर्ग में नहीं आ सकता। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जिसने मेरी परीक्षा में मेरा साथ नहीं छोड़ा, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? और तब उस कुत्ते का रूप बदल गया। वो था धर्म स्वरूप, युधिष्ठिर के पिता धर्मराज स्वयं। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी युधिष्ठिर, और तुम इसमें सफल हुए हो। युधिष्ठिर रथ पर बैठे और इंद्र के साथ स्वर्ग की ओर चले गए। लेकिन स्वर्ग पहुंचकर उन्होंने अपने भाइयों को वहां नहीं देखा, बस दुर्योधन था एक स्वर्ग में विराजमान। युधिष्ठिर ने गुस्से में इंद्र से पूछा, ये कैसा न्याय है? जो पापी थे वो स्वर्ग में है और मेरे भाई? तब उन्हें एक परीक्षा दी गई, उन्हें नर्क दिखाया गया, जहाँ उनके भाइयों की चीखें सुनाई दी। युधिष्ठिर ने कहा, मैं भी यही रहूंगा, अपने भाइयों के बिना स्वर्ग का क्या अर्थ? ये सुनकर स्वर्ग काल रूप तोड़ दिया गया। सब भ्रम था। युधिष्ठिर के भाई, द्रौपदी सब स्वर्ग में ही थे। ये थी पांडवों की स्वर्ग यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ शरीर से नहीं, मन और अध्यात्म से भी जुड़ी थी। जहाँ हर कदम पर एक परीक्षा थी, जहाँ हर मोड़ पे त्याग का पाठ था, और अंत में केवल वही स्वर्ग गया जिसने धर्म, प्रेम और सत्य का पालन किया। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक सीख है हम सबके लिए। त्याग से बड़ा कुछ नहीं होता।